आप किस तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाच नहीं। एक एक नंग निकाल देंगे लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाए। कर्ण पिशाचनी नहीं है तो क्या है? देखिए मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। आचार्य जी आपने बहुत एक बढ़िया मेरे को किस्सा बताया था। भानगढ़ वाला किस्सा क्या था? कम से कम भी दीपक भाई वहां पे 3,500 आत्माएं। वशीकरण क्या सिर्फ प्यार प्रेम तक ही बंद कर रह जाएगा या हम अपनी लाइफ में कुछ तरक्की पाने के लिए, जैसे अपने एम्प्लॉयज हैं, अपने बॉस को ऐसे भी हो सकता है? देखो दीपक कॉर्पोरेट कल्चर में वशीकरण, उसको कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी वशीकरण होता है। हाँ जी। वशीकरण जो है, वशीकरण की देवी है माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती का जो तांत्रिक स्वरूप है वो है माँ मातंगी। आपने सुना है माँ मातंगी के बारे में? 9वीं महाविद्या, 9th महाविद्या इस माँ मातंगी। मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। अच्छा, इसी से माँ मातंगी से मुझे एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले मैंने आपके पॉडकास्ट चैनल में देखा था, आपके उसमें एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि कोई बता रहे थे कि जो हमारे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हाँ जी, वो जो पर्चा देखते हैं, हाँ जी, लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाचनी है। भाई सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि हनुमान जी के, बजरंगबली के इतने उच्च कोटि के भक्त के पास कर्ण पिशाचनी का क्या काम है भाई? मुझे तो ये बताओ, मुझे तो ये बात नहीं समझ में। आप किस तरीके से देखते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को? धीरेन्द्र शास्त्री जी एक उच्च कोटि के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले उच्च कोटि के साधक हैं। उनका जो पूरा उद्देश्य है, आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जहां भी उनके रोम रोम में सनातन समाया हुआ है, जिस तरीके से वो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, इस छोटी सी उम्र के अंदर ऐसे बहुत रेयर साधक मिलेंगे। एक समय पे मुझे भी, आपको पता है कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ का एक एम्प्लॉय था, कॉर्पोरेट लाइफ की जिंदगी मैंने जी है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक संकोच था कि क्या मैं धर्म के रास्ते पे जाऊं, क्या मैं, लोग सब बोलते हैं कि अरे बाबागिरी में कुछ नहीं रखा, क्या तुम बाबा बन रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब एक प्यास होती है, गहन प्यास होती है ना धर्म को आगे बढ़ाने की, तो व्यक्ति को वो प्यास जो है वो खींच ही लेती है अपनी तरफ, और जब उसका आदेश हो जाता है तो कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से सनातन का परचम लहरा रहे हैं आज हमारे देश के अंदर, तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। और ऐसे ऐसे जितने भी साधक हमारे देश में जो अपनी युवा अवस्था के अंदर ही लग गए देश के अंदर धर्म बढ़ाने में, गलत क्या कर रहे हैं? भक्ति को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, भक्ति ही तो बढ़ा रहे हैं लोगों के अंदर। अंधविश्वास भी प्रमोट हो रहा है। देखिए अंधविश्वास की बात यह है, मैं तो एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं दीपक भाई, कि कोई व्यक्ति यदि परेशान है, उसने हर जगह के दरवाजे खटखटा लिए और वो किसी भी जगह से उसको सफलता नहीं मिली, अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चला गया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने या उनके जैसे किसी भी संत ने या महात्मा ने या किसी भी साधु ने उनको कोई चीज दे दी जिससे उनका लाभ हो गया, तो आप उसको अंधविश्वास की कैटेगरी में क्यों ले रहे हो? उस व्यक्ति ने विश्वास किया और उसका लाभ हो गया, उसका तो फायदा हुआ ना, नुकसान किसका हुआ? तो तुम्हें सबको क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, सच्चाई है, अपनी प्रॉब्लम से दुखी हैं, खुद मानसिक तौर से ग्रस्त हैं, अपने अहंकार से ग्रस्त हैं। जिस गांव गए ही नहीं, वो बोलते हैं कि ये गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता। दीपक भाई मैंने जो आज आपको तंत्र की बारीकियां बताई, मैं बोलता हूं कि कोई बंदा जा करके दिखा दे, शमशान में एक पैर रख के दिखा दे रात को, ये क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। जितनी मैंने आपको बताया था शमशान जगाना और ये सब, भाई करने में ही बंदे को ना रात को नींद में भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं, और लोग बात करते हैं कि तंत्र नहीं है, भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, अंधविश्वास है, ये सब। यार या तो करके देखो, उसको हिम्मत है तो करके देखो। मैं ऐसी ऐसी साधनाएं बता दूंगा, लेकिन ये पहले लिख करके रखना अपनी ये चीज कि भाई अगर हमें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार केवल हम हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, ठीक है? तो मिथ्या बातें करने से कोई फायदा नहीं। आप पहले कोई चीज करके देखिए, करके जो आपके अनुभव में आए उसको आप प्रमाणित कहिए। कर्ण पिशाचनी नहीं है तो क्या है? देखिए मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं, अभी जो बात चल रही थी। कर्ण पिशाचनी जो है वो एक निकृष्ट योनि है। कर्ण पिशाचनी बेसिकली आई कहां से थी? ये देवलोक से निकाली गई, निष्कासित की गई एक यक्षिणी ही है। कर्ण पिशाचनी एक समय पे यक्षिणी होती थी, उसको देवलोक से निष्कासित कर दिया गया, देवलोक से निकाल दिया गया। उसके बाद जाकर के उसने अपनी एक सभा इकट्ठी की है कर्ण पिशाचनी ने। आप सोचिए कि कर्ण पिशाचनी के, क्या कोई नॉर्मल पिशाच बताता कि कान में आके कि इस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान ये है? नॉर्मल पिशाच के बस की बात नहीं है, कोई नहीं बता सकता। भविष्य नहीं बता सकते, मैंने सुना। हाँ, लेकिन वर्तमान बता सकते हैं। देखो देखो दीपक भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भविष्य तो वो नहीं बता पाती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो ये कर्ण पिशाचनी है ना, ये भी पिशाचों की श्रेणी में उच्च कोटि की पिशाचनी है, और ज्ञान भी है इसको, तभी इतनी सब चीजें कर सकती है, क्योंकि ये यक्षिणी की श्रेणी में थी पहले। यक्षिणियों से बाहर निकलकर इसने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया, बहुत सारे पिशाच और पिशाचिनियों को इसने अपने अंडर रखा है, महाशक्ति है। तो कर्ण पिशाचिनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो सिद्धि है, जो विद्या है, वो है कर्ण मातंगी देवी, माँ कर्ण मातंगी देवी। 10 महाविद्याओं में, 10 महाविद्या में जो 9वीं महाविद्या माँ मातंगी देवी, माँ मातंगी देवी माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है, और कर्ण मातंगी देवी उनके पास, मतलब उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। कर्ण मातंगी देवी की यदि आपने साधना कर दी तो 5 बार मंत्रोच्चारण अगर आपने कर दिया तो 5 मंत्रोच्चारण करने के बाद माता स्वयं आपको 3 तरीके से उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं। एक तो मानसिक रूप से बता सकती हैं आपको, या फिर आपके कान में बोल के बता सकती है, या आपको थोड़ी देर ध्यान में बैठना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद इंट्यूशंस आएंगे। तो माँ कर्ण मातंगी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। वशीकरण कैसे कर सकती है आप कह रहे हो? माँ मातंगी वशीकरण की देवी है, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप माँ मातंगी। माँ मातंगी क्या क्या चीजें सिखाती हैं? वाक सिद्धि देती है, व्यक्ति को सुर और संगीत की सिद्धि देती है, और ये जो मैंने आपको बताया तीसरी चीज,
किसी भी व्यक्ति का क्या उद्देश्य से ये व्यक्ति आया है, ये सब चीजें भविष्य भी बता सकती हैं। भविष्य की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, भविष्य बता तो देती है लेकिन ये भविष्य बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है साधक के लिए। मेरे साथ एक बार एक बहुत बुरी घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया तो नया नया जुनून था, दिमाग में नई नई खुराफात आती थी कि ये भी आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये आ गया, इसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं मेरे बहुत सारे मित्रों के बारे में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं चलते फिरते बता दिया करता था। लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता से कि मैं उतनी बड़ी शक्ति को मैं इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरा उस समय पे एक मित्र था, एक बड़ा घनिष्ठ मित्र था, उसका हरियाणा के कुछ पहलवानों के साथ अच्छी मित्रता थी। तो एक बार उसने किसी अपने फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति को बता दिया, उसने अपने फ्रेंड सर्कल में एक व्यक्ति को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे एक मित्र हैं जो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। तो वो जो है उन्होंने मुझे एक दिन अपने साथ ले गए और वहाँ पे बैठे थे कोई 10-12 पहलवान बैठे थे दीपक भाई। तो वहाँ जा करके उन्होंने मेरे को नमस्कार किया, सभी मित्रों ने नमस्कार किया, बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। तो उनमें से एक व्यक्ति था जो उनका, मान लीजिए कि जो उनका प्रधान, जो उनका मुख्य समझ गया जो व्यक्ति था, उसने पूछा कि लीडर जो था उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या मेरे ऊपर कोई चीज़ है। तो मैंने उनको बातों में मैंने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे एक व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं कुछ दिन में। तो दीपक भाई मैंने उस व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु द्वारा वचनबद्ध था मैं कि मैं कभी भी, मैं किसी को भी नाम नहीं बताता कि इसने तुम्हारे ऊपर ये क्रिया की है या ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला, हमला रोक सकता हूँ मैं। उस व्यक्ति ने मेरी ये बात सुन ली, ज़्यादा देर हमारी चर्चा हुई नहीं, उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया। 3 दिन के बाद न्यूज़पेपर में खबर आती है कि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और मुझे पता है ये। तो दीपक भाई वो जब अखबार में मैंने खबर पढ़ी तो वो देख करके मेरा बड़ा मन दुखी हुआ कि यार ये तो इसने गलत काम कर दिया। उसके कोई 15 दिन के बाद उस व्यक्ति को आ करके एक व्यक्ति ने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और सर में 12-13 उसके स्टिचेस आए थे इस पहलवान के। उसने अपने दोस्त को बताया कि यार गुरुजी ने तो ये बोला था कि मेरे ऊपर हमला होगा, मैंने तो जाकर के उस व्यक्ति का ही काम कर दिया, फिर मेरे ऊपर हमला कैसे हो गया। अब इसको ये नहीं पता था कि इसके ऊपर हमला करेगा कौन, वो तो मैंने बताया नहीं। इसने गलत डाउट में आकर के एक नाजायज व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं थी उस व्यक्ति के ऊपर हमला इसने कर दिया। तो वहाँ से दीपक भाई उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मैं कम से कम 2-2.5 दिन मैं ऐसा डिप्रेशन में रहा था कि यार ये गलती तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, किस मूर्ख को क्या चीज़ बता दी तूने और किसका कितना नुकसान हो गया। तो वहाँ से मैंने माता से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी माता को उस तरीके से मैंने कभी आभार नहीं किया। वो दिन था और लास्ट डे था। तब के बाद मैंने कभी किसी का, क्योंकि अगर आपने बंदर के हाथ में बंदूक दे दी तो उसको नहीं पता कि बंदूक कैसे चलानी है, ठीक है, वो नुकसान कर देगा सबका। तो दीपक भाई ये जो माँ कर्ण मातंगी हैं, कर्ण मातंगी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ें पता चल जाती हैं। आपने सिर्फ 5 बार मंत्रोच्चारण करना है। 5 बार मंत्रोच्चारण के बाद माता स्वयं आकर के आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरा बायोडेटा खोल के दे देती हैं अच्छे से। अच्छा जी, आपने बहुत एक बढ़िया मेरे को किस्सा बताया था, मैं चाहता हूँ कि आप वो दोबारा से बताएं। भानगढ़ वाला किस्सा क्या था? दीपक भाई काफी बार आप भी भानगढ़ घूमे हैं और काफी सारे शायद, मैं तो कई रातें रुका हूँ, 3 रातें रुका हूँ जी। और आपने बोला कि कुछ नहीं है, मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं लगता है ना। और शायद बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने या काफी सारे लोग आए हैं जिन्होंने हॉन्टेड जो व्लॉग शूट करते हैं, उनको बहुत सारे लोग घूमे जिनको कुछ मिला नहीं कभी। हाँ जी दीपक भाई चीजें क्या होती है, कभी कभी भौतिक स्तर पे नहीं होती, कभी कभी चीजें ना सूक्ष्म स्तर पे होती हैं। 2 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर जो हमें नॉर्मल फिजिकल आंखों से दिखाई दे जाए, सूक्ष्म शरीर वो है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता, जो ऊर्जा के रूप में मौजूद है वहां पे, जो हवा के अंदर तत्वों के रूप में मौजूद है। ठीक है, हाँ। बेसिकली क्या होता है कि देवता और या प्रेत हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, हम जो फिजिकल बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है ना, 5 महाभूत से बनी है। तत्व तो 24 होते हैं वैसे, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण हो गए, उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब चीजें मिलकर के 24 जो है प्रॉपर 24 तत्व हो जाते हैं व्यक्ति के शरीर में। जो ये योनियां होती है जो कि अदृश्य योनियां हैं, अदृश्य योनियों के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, 3 ही महाभूत होते हैं बेसिकली। जल और पृथ्वी तत्व उनके अंदर नहीं होता, अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है और आकाश तत्व होता है बेसिकली। तो चीज़ें क्या है कि जब मैं वहाँ पे भानगढ़ में गया, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये 2022 के अक्टूबर के आसपास की बात है शायद, हाँ। तो मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भानगढ़ में गया था, हाँ जी, है ना। तो मैंने बड़ा सुना था उसके बारे में कि कुछ चीज़ें तो हैं वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे गया तो एंट्री करते ही जो उधर एक बाजार आता, जोहरी बाजार है शायद, एक बाजार है उसके अंदर, बाहर ही एक बाजार है, जोहरी बाजार नहीं है बेसिकली, वो वहाँ की मेन मार्केट थी। हाँ, जो भी उसको बोलते हैं, नाम तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, है ना। शाम को बोलते हैं कि यहाँ पे भूतों का मेला, भूतों की मार्केट लगती है ना, ये सब चीजें उधर बोलते हैं। शंखनाद भी बज गया मंदिर का। ओम नमो नारायण। तो हुआ ये दीपक भाई कि संध्या काल में तो एंट्री होती नहीं है उसमें, और संध्या काल में तो एंट्री आपकी बैन कर देंगे, आपको बाहर भेज देते हैं। हम गए थे करीब 3-4 बजे के आसपास के समय की बात है। तो मैं वहाँ गया, जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, हम एक झाड़ी के पास खड़े थे।
हम 3 लोग थे एक साथ में, ड्राइवर था, एक हमारे मित्र थे साथ में। हम बातचीत कर रहे थे, दृश्य देख रहे थे, ऐसे देखते देखते अचानक से एक अद्भुत घटना घटित हुई। वो मेरे को किस्सा इसीलिए याद है, भानगढ़ वाला। मेरे पाँव के ऊपर से एक सांप गुजर के चला गया। सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन हमारे पैर के ऊपर से नहीं, हमारे सामने से एक सांप निकल के गया मेरे था। पैर के ऊपर से चढ़ गया, एक सांप निकल गया था। और हम मतलब ऐसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत में इतना ज्यादा व्यस्त था, मुझे पता नहीं चला, वो थोड़ा सा टच होके गया था मेरे पाँव से। अचानक से हमारा जो ड्राइवर था उसका फोन बजा। जैसे इसने फोन की तरफ देखा, उसकी तुरंत नजर पड़ी, उसने देखा कि आचार्य जी आपके पाँव के आगे से सांप जा रहा है। अच्छा जी। मैंने देखा वो सांप चुपचाप चला गया। खैर हमने उसको कुछ नहीं किया, एक बड़ा कोई 5-6 फुट का सांप था, है ना। उसने मुझे कुछ नहीं किया, मैंने उसको कुछ नहीं किया, वो चुपचाप चला गया। मैं लेकिन इसमें ये नहीं बोलना चाहता कि मैं कोई बहुत चमत्कारी व्यक्ति हूँ, मैंने सांप को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहता। वो एक स्वाभाविक घटना थी, हो सकता है कि मुझे डंक भी मार सकता था, वो चला गया चुपचाप। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रभु कृपा। तो दीपक भाई उसके बाद फिर हम लोग अंदर हमने प्रवेश किया। जैसे मैंने अंदर प्रवेश किया, मेरे को कुछ पुरानी आवाज़ें, कुछ पुरानी स्मृतियाँ मुझे आने लग गई। एक तो आचार्य जी पता नहीं आपको फील हुआ नहीं हुआ, मेन जो कॉरिडोर है ना वहाँ पे स्मेल बहुत है मैं बताता हूँ, चमगादड़ों की। बताता हूँ स्मेल क्यों है। हाँ, बेसिकली देखो, सबसे पहले स्मेल तो ये है चमगादड़ों की। जब ये वातावरण जब दूषित हो जाता है ना, जब इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, चमगादड़ खासकर ऐसी ही जगहों पे रहते हैं। चमगादड़ खासकर आप देखेंगे कि आप फिल्मों में भी देखेंगे तो खासकर एसोसिएटेड हैं पुरानी चीज़ों से, जो पुरानी तांत्रिक पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे एसोसिएटेड उस एरिया में चमगादड़ होते ही होते हैं। कबूतर भी होते हैं वहाँ पे, कबूतर भी होते हैं, चमगादड़ भी होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फिर हुआ क्या कि मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को कुछ दृश्य आने लगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस एनर्जी को मैं कुछ जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस तरह की चीज़ों को मैं जानता हूँ। अब आपको मैं बता दूँ कि जो तांत्रिक वहाँ पे था वो उस समय का एक विख्यात तांत्रिक था,